अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाज़रीन, आज की कुछ अहम खबरें। सबसे पहले तो हामिद मीर साहब ने कामरान खान के साथ गुफ्तगू करते हुए, जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया नगार हैं कामरान खान साहब, उनके साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने गुफ्तगू करते हुए चंद अहम इंकशाफात किए हैं और जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तिलाफात कहाँ से शुरू हुए, ये अहम वजह उन्होंने बताई है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत की जमातें हैं, उनके दरमियान नया फड्डा पड़ गया है। जो बंदर बांट उन्होंने शुरू की थी, जो दुबई में मीटिंग्स हुई थी आइंदा होने वाले इंतखाबात और उसके बाद के लिए जो लाइहा अमल तय किया गया है, उसके दौरान शदीद इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। उसके बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो हामिद मीर साहब ने जो बहुत ही अहम इंकशाफात किए हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान फड्डा कहां से पड़ा या दराड़ जो पड़ी या इख्तिलाफात शुरू हुए, वो असल में अमेरिका मुखालफ बयानिया था जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था। तो जनरल बाजवा साहब उनको इससे रोकते थे, इमरान खान साहब को, लेकिन जो हामिद मीर साहब ने लफज ब लफज जो बात कही है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान और जनरल कमर बाजवा के दरमियान जो इख्तिलाफात थे उसकी एक अहम वजह यह थी कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत कम करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अमेरिका ने दिया ही क्या है या मैंने अमेरिका से क्या लेना है, तो मैं अमेरिका की मुखालफत क्यों ना करूं। ये तहरीके अदम एतमाद से पहले की बात है, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाइना और रशिया के करीब जा रहा हूं, मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक़्तिसादी तावन बढ़ाऊंगा। इस पर इनका इख्तिलाफ जनरल कमर बाजवा के साथ जो है वो मजीद बढ़ता गया और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। और इस बात को मानना भी पड़ेगा, जब इमरान खान साहब जो थे वो रशिया गए हैं तो उसके बाद जब वापस आए हैं तो तहरीक अदम एतमाद जो थी वो बिल्कुल तैयार थी और उसमें बहुत ही जो जान पड़ चुकी थी, तेजी आ चुकी थी। और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की गई जो बड़े ही कामयाबी से कामयाब हुई। इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया। ये जो था अहम तजिया था जो हामिद मीर साहब ने जो अहम राज बताया, सबके सामने रखा। इसके बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान जी फटा पड़ गया है। वो क्या है कि फजलुर रहमान साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी से सख्त नाराज हैं। जो दुबई में मीटिंग्स, जो मुलाकातें हुई हैं, जो बंदर बांट हुई हैं, उसकी वजह से कि मैं पीडीएम का सरबरा था, वो पीडीएम जिसकी बदौलत आप लोग जो जेलों से सीधा आपको वजारतें मिली, आपको प्रोटोकॉल मिला, आप जेलों में जाने वाले थे, पीडीएम जो वो बनाई गई और मैं उसका सरबरा था। उस पीडीएम की बदौलत आज आप जो नून लीग वाले हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर हैं। उसके बाद आपके ऊपर जो तमाम केसेस थे वो खत्म कर दिए गए हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए राहें हमवार कर दी गई हैं। ये सब पीडीएम की बदौलत हुआ है और उस पीडीएम का सरबरा मैं था और मुझे आपने पूछा तक नहीं, मुझे खबर तक नहीं, आपने आपस में बंदरबाट कर ली है और आपस में ही आपने आइंदा जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं या हुकूमतें हैं, हुकूमती ओहदे हैं, उस पर आपने बातचीत कर ली है। लेकिन उनको सफाइयां पेश की जा रही हैं और अब जो है वो नवाज शरीफ साहब ने उनको मदऊ कर लिया है अपने पास कि आप आएँ ताकि मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करूं। लेकिन अभी इतने जल्दी जो हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ राय हैं और तमाम जो हैं वो अपनी अपनी कह लें कि वजारतों के लिए या अपने अपने सूबों में सीटों के लिए, हुकूमत के लिए जो है वो सभी बेताब हैं। और लेकिन जब उनके दरमियान लड़ाई जो है वो शदीद बढ़ जाती है, जब लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बीच में से ही कोई बोलता है कि इमरान खान फिर आ जाएगा, तो फिर से वो अपने चेहरों पर झूठी मुस्कुराहटें लेकर दोबारा से जो है वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं कि हमने उसको नहीं आने देना, आपस में ही बंदर बांट जो है वो रखनी है। मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, होता रहे, मुल्क जो है वो भाड़ में जाए, मुल्क के गरीब अवाम जो है वो पिस रहे हैं तो पिसते जाएं। लेकिन हमने जो है अपनी दिहाड़ियां लगानी है, हमने अपना काम जो है वो सीधा करना है, हमने बाहर अपनी जायदादें जो हैं वो बनानी है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन देखना है। जो गरीब हैं उनके ऊपर कर्जा जो है वो मजीद से मजीद बढ़ता जा रहा है। कर्ज मिलने पर जो है वो बगलें बजाई जा रही हैं, और बगलें क्यों ना बजाई जाएं, क्योंकि कर्जा जो है वो इस्तेमाल, कर्ज जो मिला है वो इन्होंने करना है, लेकिन वो उतारना तो पाकिस्तान की जो अवाम है, गरीब है या अमीर है, उन्होंने ये टैक्सों के जरिए या पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, बिजली के बिलों में इजाफा करके, गैस के बिलों में इजाफा करके, इस तरह से उनके जो खून पसीने की कमाई से निकालना है और फिर
उसके बाद ही जो है वो ये कर्जा उतारा जाएगा। और दूसरी जानब एमल वली खान जो असफर यार वली के बेटे हैं, उन्होंने मौलाना साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हलवा नहीं है जो आप खा जाएंगे। आप यहां अगर हुकूमत करेंगे या आपकी ख्वाहिश है कि कोई के खैबर पख्तूनख्वा पर आपकी हुकूमत आएगी तो ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ही हो सकता है। ये खैबर पख्तूनख्वा है, यहां आसानी से हम आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने पंजाब की जो नून लीग की क़यादत है उसके साथ शदीद तशवीश का इजहार किया है, उसके साथ शदीद जो है वो गुस्से का इजहार किया है कि वहां पर पीपल्स पार्टी अपने पांव जमा रही है, अपने कदम मजबूत से मजबूत तर करने जा रही है और पीपल्स पार्टी के जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और अगला आने वाला वजीर आजम पीपल्स पार्टी वो बिलावल भुट्टो को देखना चाहती है। तो इसके लिए जो है वो पंजाब हुकूमत या आप कह लें कि पंजाब की जो आला क़यादत है नून लीग की, उनको मशवरा दिया गया है कि आप भी जो है अपना काम तेज करें और पीपल्स पार्टी के जो पांव हैं इतनी आसानी से जमने ना दिए जाएं। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से तो मुतमिन है। वो ये कहती तो है मुख्तलिफ मीटिंग्स में या मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सवाल किया जाए कि हम शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी है उससे मुतमिन है, लेकिन दूसरी जानब वो आने वाला वजीर आजम बिलावल भुट्टो को देखना चाहते हैं कि इस दफा हमारी कोशिशों से वजीर आजम जो था वो शहबाज शरीफ बने थे और आइंदा आने वाले वक्त में जो वजीर आजम है वो बिलावल भुट्टो को होना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपसे बात करें कि इमरान खान साहब ने रात गए कौम से अहम खिताब किया है उन्होंने, और इस खिताब के दौरान उन्होंने बहुत से अटैक्स किए हैं हुकूमत पर और उनका बयानिया अभी तक वही है जो आज से 10 साल पहले था, जो हुकूमत से पहले था, हुकूमत में आने के बाद था और तहरीके अदम एतमाद के बाद था और अब भी वही है। वो उनको चोर, करप्ट, डाकू, लुटेरे जो है वो उनको सबको इस तरह के खिताबात से नवाजते रहते हैं और उन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। और दूसरी जानब उन्होंने साथ ही कमर जवेद बाजवा साहब पर फिर से अटैक किया है और उनको इसका जो है वो मुद्दा इल्ज़ाम कि हमारी हुकूमत जो गिराई गई है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने गिराई है, हमें असल बात नहीं बताई गई, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। ये उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि हमारी जो हुकूमत गिराई गई है उस तमाम तर का ज़िम्मेदार जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा है। और उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया कि ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दी है कि वो 2019 के आखिर में ही वो इस बात पे कायल थे कि इसकी हुकूमत को गिरा दिया जाए, लेकिन कोविड-19 जो कोरोना था वो बहुत ज़्यादा जो फैल चुका था और इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात थी पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में, तो उसकी वजह से इस काम को डिले कर दिया गया। और जैसे ही कोरोना ख़त्म होता गया, उसके असरात ख़त्म होते गए, तो उसके साथ ही उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद वो लाई गई इमरान खान साहब पे और उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। ये इंकशाफात किए हैं और इमरान खान साहब ने बहुत से मज़ीद वार किए हैं पूरी हुकूमत पे कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, हमारे जो कारकुन हैं, हमारी जो आला क़यादत है, हमारे जो लीडरान हैं तहरीक इंसाफ के, उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके बिजनेस बंद किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और यही बात वो बार बार कह रहे हैं। आज तक के लिए हमारे पास यही कुछ खबरें थी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।